Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने का जो सबसे बड़ा काम हिंदुस्तान ने किया वो थे असदुद्दीन ओवैसी। आतंकी चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमानों के दंगे हों और इसलिए उन्होंने धर्म पूछकर पहलगाम में हिंदुओं को सिर में गोली मारी। लेकिन ओवैसी ने आतंकियों को करारा जवाब देते हुए हिंदुस्तान की सरजमी से ऐसा हल्ला बोला कि पाकिस्तान ने भी भारत के हिंदू और मुसलमानों की एकता का जोरदार एहसास महसूस किया होगा। लेकिन अब ओवैसी के इसी धमाल का नतीजा रहा कि मोदी सरकार ने उन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी और अहम जिम्मेदारी देते हुए उस डेलीगेशन में शामिल किया जो भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखेगा और पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करेगा। ओवैसी को जैसे ही जिम्मेदारी मिली, ओवैसी ने भी ऐलान किया कि वे इस जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाएंगे और हिंदुस्तान का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखेंगे। भारत से जाने से पहले उन्होंने कहा था कि किसी पार्टी से जुड़े होने की बात नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, मैं इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने इस बयान को देने के बाद ओवैसी भारत से रवाना हुए और अब विदेशी सरजमी पर पैर रखते ही ओवैसी ने अपने तूफानी अंदाज दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल भारत का एक डेलीगेशन मुस्लिम देश बहरीन पहुंचा, जहां AIMIM चीफ ओवैसी ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने इस्लाम और कुरान पर बोलते हुए पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की पूरी पोल खोल डाली। ओवैसी ने क्या कहा, पहले वो आपको बता देते हैं। तो बहरीन में ओवैसी ने कहा कि आतंकवादी ग्रुप निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और उसे सही ठहराने के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और कुरान स्पष्ट रूप से कहता है कि निर्दोष व्यक्ति को मारना पूरी मानवता को मारने के समान है। बहरीन में प्रमुख हस्तियों से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा, इन आतंकवादी संगठनों ने भारत में निर्दोष लोगों की हत्या को उचित ठहराया है और उन्होंने कुरान की आयतों को गलत संदर्भ में इस्तेमाल किया है। हमें इसे खत्म करना होगा। अब आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर पर भी ओवैसी ने साफ साफ कह दिया था कि मैं भारतीय सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी स्ट्रक्चर को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। हालांकि अब ओवैसी ने बहरीन में जो बयान दिया, ओवैसी के इन तेवरों पर आप क्या कहेंगे, जहां उन्होंने दिखा दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान किस तरह से भारत के लिए जान छिड़कता है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस और खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।